नमस्कार। वर्तमान में हम जिस समय में रह रहे हैं, यह समय चुनौतियों से भरा है। और अगर अभी की बात करें तो पूरे देश में कोरोना लहर चल रहा है। देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से पिछले साल की भांति ही पूर्णतः सब कुछ बंद किया जाएगा, क्योंकि यह लहर जो है वह थमने की नाम नहीं ले रही है। तो बीइंग ए इंडिविजुअल, व्यक्ति के आधार पर हमें क्या तैयारी करना चाहिए या पारिवारिक स्तर पर हमें क्या तैयारी करना चाहिए, जिससे कि हम इस पूरे महामारी का डटकर सामना करें। कोरोना काल की चुनौती कैसे हम स्वीकार करें, आज हमारी बातचीत इसी मुद्दे पर होगी। जो समय चल रहा है, इस समय की जो चुनौतियां हैं उसका कैसे मुकाबला करें, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे व्यवहार में आना चाहिए या सबसे पहली तैयारी यह है कि मितव्ययता बहुत जरूरी है। अभी के समय में हम ये देख रहे हैं कि कई सारे नौकरियों में छंटनी हो रही है। कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, कई लोगों के उद्योग धंधे बंद हैं, दुकानें बंद करनी पड़ रही है, कई लोगों के वेतन आधे कर दिए गए हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम मितव्ययी हो, केवल जो जरूरी खर्च है उसमें ही पैसा लगाएं, जो अनर्गल है या व्यर्थ के खर्च है उससे बचें। अनावश्यक सामग्री या वस्तुओं की खरीद से बचें और बेवजह के फिजूल खर्ची से भी बचें। जो बहुत जरूरी समझ में आए वही हमें लेना चाहिए। इससे हमारे पास अच्छा खासा पैसा बैकअप के तौर पर होगा और हम अनिश्चित नहीं महसूस करेंगे या हम बहुत आतंकित नहीं होंगे और हमें पूरा पता होगा कि हम अगर कोई बुरी सिचुएशन आती है तो हम उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए जो पहला काम है वह है मितव्ययी होना, खर्चों पर नियंत्रण, खर्चों पर पूरी पकड़ और अनर्गल का खर्चा बिल्कुल नहीं। दूसरे अगर उपाय की बात करें तो संयम। संयम इसलिए क्योंकि ना तो कोरोना को हमने शुरू किया, ना ही हमें पता है कि यह कब तक चलने वाला है। जिस चीज का पता नहीं है कि यह कब तक चलेगा, उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं। पिछले बार भी हमने देखा था कि कुछ दिन के लिए लगा अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, और अभी तक ये चल रहा है, यानी 1 साल से ऊपर हो चुका है। ऐसे में हम लाख घबराहट से काम ले या लाख हम नर्वस हो, उससे कोरोना पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा है कि हम खुद को संयमित रखें, संतुलित रखें और इंतजार करें जब कोरोना का लहर खत्म हो जाएगा पूरी तरह, या हम उपचार खोज लेंगे। इसलिए संयम के अलावा हमारे पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संयम कोरोना की चुनौती को सामना करने में पूर्णतः ताकत देगा। तीसरे अगर उपाय की बात करें तो सावधानी इसलिए क्योंकि अभी तक इस लाइलाज बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है। हमने ऐसे भी केसेस देखी है जिसमें व्यक्ति दोनों इंजेक्शन ले लेता है, उसके बाद भी उसे यह बीमारी हुई है। यानी इस महामारी से कोई नहीं बचा है, जो इंजेक्टेड है या जो नहीं है वह भी इसके जद में है। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। सावधानी मतलब कि तमाम जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्थानीय निकाय द्वारा बताए जाते हैं, जो भी स्थानीय प्रशासन या सरकार दिशा निर्देश देता है, उसका सटीक पालन करना चाहिए। जो भी सफाई या स्वच्छता का गाइडलाइन है उसे पूर्णतः अमल में लाना चाहिए। और सावधानी ही बचाव है, वरना अभी अस्पतालों का या अभी चिकित्सा क्षेत्र का क्या हाल है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो सावधानी एक विकल्प है, एक उपाय है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोरोना काल की चुनौती को सामना करने में सावधानी एक जरिया है। दूसरा है सजग रहना। सजग रहना यानी कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, कौन हमारे परिवार में, हमारे समाज में इन्फेक्टेड है, ये पूरा पता करना। साथ ही सजगता इस मामले में भी कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमें कहाँ इलाज करवाना है, कौन से दवाएं हैं, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन है, घर में कौन कौन दवाइयाँ बन सकती है, डॉक्टर से हम कौन कौन दवाइयाँ ले सकते हैं, इसका इलाज कैसे होगा, इसमें क्या सावधानी बरतना है। यह सजगता यानी पूरी जानकारी, हमेशा अलर्ट मोड पर आना है। अगर बाहर भी हम किसी काम से जाते हैं तो भीड़ से कैसे बचा जाए, यह हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए। हम किससे हाथ मिलाए हैं
और कब हमें हाथ सैनिटाइज करना है, कब हाथ धोना है, कब हमें मास्क उतारना है, कब नहीं उतारना है, ये पूरी सजगता होनी चाहिए। और सावधानी और सजगता बहुत जरूरी है। सावधानी में तो सारे गाइडलाइन का पालन तो करेंगे, उसके बाद भी सजग रहना जरूरी है, अलर्ट मोड पे रहना जरूरी है और उसमें तमाम जानकारी का होना जरूरी है। अगर पांचवें विकल्प की बात करें तो स्वच्छता। स्वच्छता यानी कि घर और आसपास। सावधानी और सजगता पर्सनल लेवल पर, स्वच्छता सार्वजनिक लेवल पर। घर की सफाई जिसमें परिवार भी आपके सुरक्षित होंगे, आसपास की सफाई जिसको हम लोग कई बार कहते हैं डिटॉक्सिफाई करना या क्लीन करना या हाइजीनिक करना, उसके लिए समय देना दीजिए, थोड़ा खर्च करना करिए। यही समय है जब आप अपने पैसों का सदुपयोग कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। तो इसमें कहीं से हिचकिए नहीं और स्वच्छता पर पूर्णतः जोर देना चाहिए। कपड़ों लत्तों की स्वच्छता, दिन में अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद स्नान कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। आप अंदर आते हैं तो कुछ डिसइंफेक्ट है अगर कुछ तो वो आप छिड़काव कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। तो इस तरह से जो स्वच्छता है वह बहुत ज़रूरी है और स्वच्छता से ही बचाव हो सकता है। तैयार। कोई भी इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वह अजर अमर नहीं है। अजर अमर नहीं है कि कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया बीमार पड़ रही है और अगर हम पड़ गए तो ऐसा नहीं है कि अनहोनी हो जाएगा या दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को तैयार भी रखना चाहिए कि अगर कोरोना हो गया तो ऐसा नहीं है कि फिर मैं ठीक नहीं हूंगा। अगर देश की रिकवरी रेट इतनी अच्छी है, समाज की रिकवरी रेट इतनी अच्छी है तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। इसलिए हमेशा हम जो डरे रहते हैं कि हो गया तो क्या होगा, नहीं, हो गया तो पर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो उसके लिए जद्दोजहद तक अंत तक हम कोशिश करेंगे। लेकिन तैयार रहना चाहिए और इस परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यानी कि शरीर से भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, दिमाग से भी तीक्ष्ण रहना चाहिए कि अगर हो गया तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कहते नहीं कि कहीं से लापरवाही हो, लेकिन साइकोलॉजिकल आदमी को तैयार रहना चाहिए कि युद्ध कभी भी हो सकता है और मुझे भी युद्ध में उतरना पड़ सकता है। होने का मतलब ये नहीं है कि बीमार होकर पड़ जाए, यानी कि होने का मतलब है कि मुझे भी सामना करना पड़ सकता है समाज में। तो उसकी तैयारी, एक योद्धा की तरह तैयार रहना। उसके बाद अगर सातवें विकल्प की बात करें तो अपडेटेड रहना। अपडेटेड मतलब कि हर दिन अखबार से या मीडिया से पल पल क्या जानकारी हो रहा है वह जानना, उसमें क्या क्या बातें प्रमुखता से बताई जा रही है, क्या क्या नए गाइडलाइन हैं, कई कई नई साइंटिफिक खोज है, कुछ नया विकल्प आया है, इन सारी चीज को जानना। कहाँ पे टीका लग रहा है, टीका के क्या फायदे हैं या अभी और टीकों में क्या हो रहा है, इस तरह की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रहना। अपडेटेड रहने का मतलब है कि आपको शांति भी देता है। कोई अगर जैसे एक न्यूज़ आप पढ़ते हैं कि अगले 100 दिन में ये खत्म हो जाएगा, तो आप सोचते हैं अगले 3 महीना में खत्म हो जाएगा, तो आपको खुशी होती है। वरना आप व्यर्थ का प्रलाप करते रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला। इसलिए अपडेटेड रहने का मतलब है कि आपको यह पता होगा कि क्या होने वाला है। तो कई खबरें आपको सुकून दे सकती है, शांति दे सकती है और आपके मन को स्थिर कर सकती है। इसलिए अपडेटेड रहना एक अच्छा जरिया है, विकल्प है। कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करना है तो अपने आप को अपडेट रखना चाहिए और विपरीत परिस्थिति में अपडेटेड रहना एक बचाव का जरिया भी है। उसके बाद आर्थिक रूप से तैयार रहना। आर्थिक रूप से तैयारी के मतलब यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है या आपको लग रहा है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल में जाएं अगर कुछ दिक्कत हो तो। विश्वास करिए, अभी कोरोना काल में हर अस्पताल एक्टिवेटेड मोड में है। हर डॉक्टर पेशा से ज्यादा, प्रोफेशन से ज्यादा मिशन के तहत काम कर रहा है। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, आपको इलाज, भले ही मरीजों की संख्या ज्यादा है तो इलाज में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जो कहते हैं ना बाय टूथ एंड नेल, हर डॉक्टर उस तरह से काम कर रहा है, मिशन के तौर पर काम कर रहा है। क्योंकि देश अभी अराजक स्थिति से गुजर रही है, पूरा विश्व अभी अराजक स्थिति से गुजर रही है। इसलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है तो कोई जरूरी नहीं प्राइवेट अस्पताल जाएं, सरकारी अस्पताल जाइए, वहां भी अच्छी इलाज हो रही है और ज्यादातर अभी कोरोना का इलाज सरकारी अस्पतालों में ही हो रही है। इसलिए अपने अर्थ का सही सही पता होना और व्यर्थ में एक दिखावे के लिए या एक अनिश्चितता में कि मुझे बड़े अस्पताल में ही जाना है, ऐसा सोच ना रखें। आप कहीं भी अभी जाएं, अच्छी इलाज है और
आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत रहेगा तो आपका मानसिक पक्ष भी मजबूत रहेगा, आप जल्दी से नर्वस नहीं होंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था या आर्थिक मोर्चे पे भी आपको मजबूती से इस बीमारी का चुनौती करना है। दूसरा, सामाजिक पक्ष। आर्थिक और सामाजिक से ही हमारा निर्माण होता है, और सामाजिक पक्ष इसलिए कि आपके जैसे आपके परिवार के भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, तो परिवार और समाज को जोड़ के रखना है। परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं और जो रिश्तेदार हैं उनको भी फोन करते रहना है, उनसे भी समय समय पर हालचाल लेते रहना है। यह इसलिए भी जरूरी है कि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे घर में हर आदमी बीमार हो जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है। ऐसे में यह समाज ही है जो हमें सहायता पहुंचा सकता है। समाज में रिश्तेदार भी आते हैं, हमारे दोस्त भी आते हैं, हमारे जान पहचान के लोग भी आते हैं, और जब भी इस तरह की आपदा आती है, विपदा आती है, तो सामाजिक ताकत से उसे लड़ना चाहिए। सामाजिक ताकत से जो लड़ाई है उसकी जख्म जो है वह कम पड़ती है और वह दर्द कम होता है और दर्द बढ़ जाता है। लेकिन सामाजिक का मतलब यह नहीं है कि जाके मिलना है, क्योंकि इसकी गाइडलाइन में यह भी है कि आप जितना अलग रहें अच्छा है। और हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, उसके सहारे हम आराम से एक दूसरे का हालचाल ले सकते हैं, और अगर किसी को जरूरत पड़ा तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम समाज के व्यक्ति हैं। हम समाज से कट कर नहीं रह सकते हैं और रहना भी नहीं चाहिए। विपत्ति के समय एक दूसरे का देखभाल करना, एक दूसरे को सबलता देना बहुत जरूरी है। इसलिए सामाजिक तौर पे भी तैयार रहें। अगर आपकी हेल्प या आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो जरूर डिमांड करिए, या दोस्त है तो उसको जरूर हेल्प करिए, और तमाम सुरक्षा के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हेल्प करिए। भावना को कभी उसमें आड़े मत आने दीजिए। हेल्प मिलेगा लेकिन भावना को साइड में रखेंगे। तो ये था सामाजिक पक्ष। अब जो 10वां और अंतिम पक्ष है वह है सामग्री संचय। हमें आदत होती है फास्ट फूड की तरह, हम हैं 5 मिनट में कोई चीज गए लेके आ गए। अब वो आदत थोड़ा बदलिए। अभी अगले जब तक ये लहर शांत नहीं हो जाती, आप जब भी मार्केटिंग करने जाइए तो 1 सप्ताह का या 10 दिन का या कम से कम 4-5 दिन का मार्केटिंग करके आइए, ताकि अगले 4-5 दिन तक आपको निकलने की जरूरत ना हो। अगर फल सब्जियां हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन तक, जितना दिन अधिकतम आप उसको रख सकते हैं। यानी अगर 7 दिन तक सब्जी चल सकती है तो ठीक है, या कुछ अल्टरनेट का व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि 7 दिन या 10 दिन तक आप घर से ना निकले, या कुछ खरीदने के लिए आपको बाजार न जाना पड़े जहां भीड़ भाड़ है या दूसरे लोगों के संपर्क में आने की डर है। तो यह भी एक कोरोना की तैयारी है, सामग्री संचय। इस तरह से कुछ हमने 10 उपाय को यहाँ पे चर्चा में शामिल किया, जिसके आधार पर हम इस कोरोना काल की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं, और ना सिर्फ सामना कर सकते हैं, हम विजेता भी बन सकते हैं और बनेंगे निश्चित है। और एक तरफ अगर मौत तांडव मचाती है तो दूसरी तरफ जिंदगी भी हुंकार मारती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरी ब्रह्मांड की रचना ही जीवन प्रदान करने के लिए है, और उसमें पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसमें सिर्फ जीवन की संभावना है। तो जीवन तो हमेशा रहेगा, और मौत तो बस थोड़े समय के लिए आया है और ये भी समय बीत जाएगा, है ना, जैसे पिछले साल का भी समय बीत गया। तो इन सब बातों के साथ ही फिर मिलेंगे अगले किसी प्रस्तुति के साथ, इसी तरह जोशो खरोश के साथ। धन्यवाद।